को बनाया वो जूम वूम कर रखा है। हाँ जी बच्चों, बोर्ड की तरफ ध्यान। रिप्रोडक्शन का एक क्विक रिव्यू या क्विक समरी टाइप हम कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने पढ़ा था सेल डिवीजन, याद है? आपने 9th क्लास में पढ़ा था सेल डिवीजन। 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास जहां पे आपने छोड़ी थी उसके आगे से सेल डिवीजन आपने पढ़ा था। दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। तो हमने जो इस साल पढ़ना है वो मियोसिस पढ़ना है, रिप्रोडक्शन। तो हमने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जनरली थोड़ा सा, इन्होंने उस वर्ड का जिक्र नहीं किया है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता है, जनरेशन ऑफ न्यू सेल या जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। रिप्रोडक्शन इज द जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीएनए कॉपिंग। पहला टॉपिक है डीएनए कॉपिंग। बाद में हम इसे लिख लेंगे, अभी बस समझ लो। जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो जो पुराना वाला सेल होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, और उससे जब दूसरे सेल्स बनते हैं, जैसे एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में बनाता है, सेल्स के अंदर का एक मटेरियल होता है जो दोनों सेल्स के अंदर जाता है, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स या डीएनए। यहां से वहां पेरेंट सेल से जो सेल्स बनते हैं इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। जो पेरेंट सेल से सेल्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में डीएनए ट्रांसमिट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। वो कहां से कहा जाता है? पेरेंट से डॉटर सेल में। हमारे जो फीचर्स मैच करते हैं हमारे पेरेंट से, वो इसकी वजह से मैच करते हैं क्योंकि सेम डीएनए चला जाता है यहां से यहाँ। पेरेंट सेल से डॉटर सेल पे सेम डीएनए जाता है। तो डीएनए का जो बच्चों, बेटा सीरियस, थोड़ा सीरियस होके बैठ जाइए। नहीं बैठा जा रहा तो बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। यहाँ से जगह बना देते हैं, आप यहाँ से निकल जाओ ऐसे। बेटा अब अगर बात करेगा तो फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा आपको। अब शांति से इधर बोर्ड पे देखिए। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में क्या ट्रांसमिट होता है? डीएनए। डीएनए की वजह से हमारे फीचर्स हमारे पेरेंट के फीचर से मैच करते हैं। तो डीएनए का जो शेप होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का डीएनए दिखता है, ऐसा दिखता है। तो जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में डीएनए जाता है तो पूरी स्ट्रैंड नहीं भेजता, आधी स्ट्रैंड जाती है। आधी स्ट्रैंड जाती है, हाफ स्ट्रैंड जाती है। हाफ। तो ये जो आधी स्ट्रैंड है ये डॉटर में जाती है, डॉटर सेल्स में। बाकी की आधी स्ट्रैंड प्रोटीन की मदद से सेल्स खुद से बनाते हैं। बाकी की आधी स्ट्रैंड खुद से बनाते हैं, प्रोटीन से मदद से सेल्स अपना डीएनए खुद कंप्लीट करते हैं, आधी स्ट्रैंड खुद बनाते हैं। उसे कहते हैं डीएनए कॉपिंग। एक डीएनए अपने पेरेंट वाले डीएनए से सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता। जो डॉटर के अंदर डीएनए बनेगा वो पेरेंट जैसा दिखेगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। हमारे फीचर हमारे पेरेंट के फीचर से ज्यादा अच्छे, माने हमारे बॉडी के अंदर वेरिएशंस होती है, बदलाव होता है। एग्जैक्टली कॉपी नहीं होती, एग्जैक्ट मैच नहीं करता। हमारे अंदर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। हमारा मौसम बदल रहा है तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी भी बदलती है। तो बॉडी किसकी वजह से बदलती है? डीएनए की कॉपिंग की वजह से। डीएनए जो अपने अंदर चेंज लाके नया डीएनए बनाता है उसे डीएनए कॉपिंग कहते हैं। तो डीएनए कॉपी जो होती है वो हमारे पेरेंट के डीएनए से थोड़ी सी अलग होती है। वो कैसे अलग होती है? जैसा मौसम बदलेगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, हमारी बॉडी अपने आप को वैसे ढालने के लिए अपने डीएनए के अंदर वो चेंज लाती है ताकि हम उस मौसम में रह पाए। जिनके डीएनए में चेंज नहीं आता है वो धीरे धीरे स्पीशीज खत्म हो जाती है। जैसे डायनासोर के डीएनए मौसम के हिसाब से नहीं बदले तो डायनासोर लाइफ पूरी आपकी स्पीशीज ही गायब हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी में चेंज नहीं ला पाए। तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी जिसके अंदर चेंज नहीं आएगा, जिसके अंदर डीएनए के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो उसे डीएनए कॉपिंग कहते हैं। तो डीएनए कॉपिंग क्या होती है कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स पे जो डीएनए जाता है उसकी आधी स्ट्रैंड वो खुद बनाता है। ठीक है, वो कैसे चेंज लाता है? अपने पेरेंट के और एनवायरमेंट के डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंस लाके, वो केमिकली डिफरेंस आता है उनके अंदर। वो एनवायरमेंट जैसा होता है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली वैसे ही बदल लेता है।
ठीक है, उसे डीएनए कॉपिंग कहते हैं। रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नए ऑर्गेनिज्म का बनना पुराने ऑर्गेनिज्म से। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल हमने सबसे पहले पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें एक ही सेल इन्वॉल्व हो, जिसमें एक ही सेल इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उसे एसेक्सुअल कहते हैं। और जिसमें पेरेंट और पेरेंट सेल्स, दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो सेक्सुअल, जिसमें सिंगल गैमेट इन्वॉल्व होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके कोर्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है आपको, एक बार फिर भी जल्दी जल्दी मैं इनके बारे में बता दूं। सबसे पहला है फिजन। सबसे पहला क्या है? फिजन। फिजन में क्या होता है, आपने पढ़ा है सबने स्कूल में कि एक सेल टूट के दो सेल्स बनाते हैं या दो से ज्यादा सेल्स बनाते हैं। तो अगर फिजन जो होता है मतलब ब्रेक होना, जब एक सेल टूट के, फिजन माने टूटना, तो एक सेल टूट के दो या दो से ज्यादा सेल्स बनाए उसे फिजन कहते हैं। तो फिजन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन मतलब टू, जब एक सेल दो में डिवाइड हो, बाई मतलब टू, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, उसमें एक सेल, एक अमीबा दो अमीबा को जन्म देता है, एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं, उसे हम बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। फिर मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सेल टूट के बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, एक सेल टूट के बहुत सारे सेल्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल टूट के बहुत सारे छोटे 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 सेल्स बनाता है, एक ही अकेला ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो मल्टीपल में बहुत सारे बनेंगे, बाइनरी में दो बनेंगे। ठीक है, फिजन मतलब टूटना। फिजन के बाद है आपका, फिजन के बाद दूसरा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फिजन के बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ध्यान सुनना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई पार्ट, कोई फ्रेगमेंट, जैसे ये पेन है, मान लो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, तो ये इसको दोबारा ग्रो करके दोबारा से ये बना लेगा। अगर ये हिस्सा, जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो छिपकली की पूंछ दोबारा जनरेट कर लेता है ना वो, तो उसे रीजनरेशन, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में एक पार्ट अगर कोई ब्रेक होगा तो वो दोबारा ग्रो होकर नया बना लेंगे, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आपका फ्रेगमेंटेशन के बाद, अच्छा फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल भी याद रखना, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का अगर कोई पार्ट टूट जाता है तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि उससे ग्रो करके नया बना ले, तो ये कुछ ही पार्ट के अंदर के लिए होती है। अगर ये नहीं है कि कोई और चीज टूट गई, छिपकली की गर्दन कट गई तो दोबारा थोड़ी आएगी, तो वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट के लिए होती है कि वो उनके अंदर एबिलिटी होती है कि दे कैन रीग्रो दी सेल्स, तो सेल्स को दोबारा से ग्रो करके नया बना लेंगे। उसके बाद होता है रीजनरेशन। थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में दोबारा से जनरेट हो जाते हैं। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में यही फर्क है कि रीजनरेशन में अगर जैसे ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसका ये वाला हिस्सा तोड़ दिया जाए, नीचे का हिस्सा तोड़ दिया जाए और बीच का हिस्सा तोड़ दिया जाए, मतलब उसने बोला कि अगर एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके का था, एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके का था और उसके तीन टुकड़े कर दिए, ऊपर वाला अलग कर दिया, नीचे वाला, ये बीच वाला अलग कर दिया और ये नीचे वाला अलग कर दिया, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा बना लेगा नीचे का, ये बीच वाला हिस्सा ये ऊपर भी डेवलप कर लेगा, नीचे भी, और नीचे वाला भी पूरा एक नया, मतलब तीन ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे इन टुकड़ों से, इससे अलग, इससे अलग, इससे अलग। तो वो कहते हैं कि अगर उसके मल्टीपल पार्ट्स कर दो तो हर पार्ट के अंदर एबिलिटी होती है कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले। ठीक है, तो ये आपका है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन में यही फर्क है, फ्रेगमेंटेशन में हर पार्ट डिवाइड होकर नया नहीं बनता, और इसमें क्या होता है कि इसके जो बहुत सारे टुकड़े करने पे भी पूरा एक पार्ट एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, बीच वाला भी अगर रहेगा तो ये पूरा से ग्रो करके ऐसा ही बन जाएगा बड़ा। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है प्लानेरिया। एग्जाम्पल है प्लानेरिया। प्लानेरिया याद रख लेना, प्लानेरिया इस तरीके का ही होता है, उसको अलग अलग पार्ट करें तो वो दोबारा से पूरी ऑर्गेनिज्म नहीं बना लेता है। उसके बाद है बच्चों बडिंग। बडिंग
बडिंग क्या होता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा। हाइड्रा पानी में रहता है जनरली। हाइड्रा, सपोज ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा की सरफेस के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है, इनके सेल्स ग्रो, डिवाइड हो के नए सेल्स बनाते रहते हैं। ऐसे इसमें बड निकल आएगा, हल्का सा ऐसा स्वेल पोर्शन निकल आएगा। ये बड ग्रो होता 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 ऐसा ही पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है। देखो ये ऑर्गेनिज्म था, हाइड्रा था, हाइड्रा के सरफेस पे बड निकला, बड ग्रो करा, देखो और बड़ा हुआ, ग्रो करते करते एकदम पूरा हाइड्रा जैसा ही बन जाता है। जैसे ये पूरा हाइड्रा जैसा बन जाता है, ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ से देखो बड निकला, बड ग्रो हुआ, ग्रो करते करते नया हाइड्रा बन गया। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नया हाइड्रा बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना के फिर वो हट जाएगा अपनी पेरेंट बॉडी से, फिर उसके अंदर भी बर्ड निकलता है। तो एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बर्ड निकल सकते हैं, तो बहुत सारे आगे वो डेवलप कर सकता है। फिर नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये प्लांट्स के लिए है। तो प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मतलब अगर प्लांट्स को आप ग्रो कराते हो तो कैसे कराते हो? या तो जड़ समेत लगा देते हो, है ना। जैसे मैंगो के ट्री होते हैं वो रूट समेत लगते हैं, मिट्टी के अंदर लगा दो, है ना। कई होते हैं उनका स्टेम काट के लगा दो, लग जाता है। जैसे रोज, रोज के स्टेम काट के लगा दो जमीन में तो नया रोज प्लांट उगाता है ना। और कई होते हैं वो लीफ पे भी उग जाते हैं, है ना। तो कई इस तरह तो लीफ, जैसे आपने इसमें देखा होगा एक प्लांट है, उसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम पत्तियों के ऊपर भी उगाते हैं नए प्लांट्स, लीफ के ऊपर भी नए प्लांट उगाते हैं। तो ज्यादातर हमारे यहाँ जो सब्जियां फल ये सब लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? रूट समेत ही लगाते हैं ना। रूट से उखाड़ते हैं और जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, नया बन जाता है ना। तो ज्यादातर ज्यादातर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो रूट्स के साथ ही होता है ना। तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम नोट्स वगैरह इसके लिखेंगे। अभी तो बेसिक्स आपके ये 6 है, एक छठा और है लास्ट, 6, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इनके बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं इस बता रहा हूँ कि आपका एक बार पेपर के लिए आप तैयार हो जाओ। स्पोर फॉर्मेशन सुनिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ब्रेड मोल्ड, फंगस वगैरह जब लगती है, आपने देखा ब्रेड में रात भर में पूरे ब्रेड में फंगस लग जाती है, खुला छोड़ दो या ऐसे कर दो तो, है ना, जब खराब होने वाली होती है पूरे ब्रेड पे फंगस लग जाती है। तो स्पोर फॉर्मेशन आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत जल्दी से डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दिया राइजोपस, देखो ध्यान बोर्ड की तरफ, राइजोपस ये ब्रेड मोल्ड ही है, ब्रेड के ऊपर लगता है ये जनरली। राइजोपस का एक, जैसे ये स्टैंड है, इसके ऊपर एक बॉब होता है, इसे बॉब कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब ये मैच्योर होता है तो ये बॉब फूट जाता है, जब ये मैच्योर होगा तो ये बॉब फट जाएगा। मैच्योर होने के बाद ये फटेगा तो इसके अंदर जितने सेल्स निकलेंगे ये सारे छोटे छोटे सेल्स निकलेंगे, सेल्स फैल गए ब्रेड के ऊपर, एक एक सेल ग्रो के नया राइजोपस बना लेता है। हर एक सेल ग्रो के नया राइजोपस बनाएगा। तो अगर ये सारे के सारे सेल्स टूट गए तो सरफेस पे गिरे, सरफेस कहाँ है? ब्रेड। ब्रेड से ही एनर्जी लेंगे, वहीं से ग्लूकोज लेंगे और उसी एनर्जी की मदद से वो ग्रो कर जाएंगे। ग्रो करके रात भर में वो फंगस 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 फैल जाएगी। हर एक सेल, जितने सारे सेल्स होंगे, हजारों सेल्स होंगे, हजारों सेल्स आपके पूरे ग्रो करके पूरे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। तो पूरा वो उसको खराब कर देंगे। मतलब उनके लिए अच्छा हो गया, उनको खाना मिल रहा है, हमारे लिए खराब हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। तो कितने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुए? 6 पार्ट। फिजन, ब्रेक होना, फ्रेगमेंटेशन, ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट टूटा नया ग्रो कर गया, रीजनरेशन में अलग अलग पार्ट डिवाइड करने पे नया डेवलप कर लेता है, बर्डिंग, हाइड्रा एग्जांपल याद रख लेना। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म है जो बोलते हैं दोनों में पाया जाता है, रीजनरेशन में भी बर्डिंग में भी, बोलते हैं वो कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा इसके अंदर भी पाया जाता है, इसके अंदर। हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर 2 एसेक्सुअल मोड होते हैं। MCQ 1 मार्क क्वेश्चन। हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होता है और बर्डिंग भी होती है, दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है। स्पाइरोगायरा का एग्जांपल ये हुआ कि भाई उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट कटेगा, जैसे छिपकली का पूंछ बताया आपको, तो वो पर्टिकुलर का पार्ट कटेगा तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ठीक है। और प्लानेरिया में तो आप उसके अलग अलग पार्ट कर दो तो सारे पार्ट नए ग्रो कर लेंगे, वो पूरा ऑर्गेनिज्म नया बना लेगा अलग अलग तोड़ने पे।
बडिंग में आपने देखा क्या होता है कि सरफेस के ऊपर बड निकलता है, बड ग्रो करते 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 नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फिर वो टूट जाएगा अपनी बॉडी सरफेस में, वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा आपका। ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपने देखा, फल सब्जियां वगैरह जो लगाते हैं, फ्रूट्स और ये सब जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, हाँ सीड से भी लगाते हैं और आपका रूट से भी लगाते हैं, है ना। इनके बारे में और हम बात करेंगे बाद में डिटेल में जब हम के लिखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है अगला टॉपिक, बेटा बिना बात करे रहा सकते गुलशन, ध्यान बोर्ड की तरफ। आगे उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर्स। अगला टॉपिक है फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के पार्ट्स, 4 पार्ट आपको मेन याद रखने हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सेपल सुन लो, बाद में हम लिखवाएंगे तो ढंग से लिखवाएंगे। सेपल, जब फूल खिलने वाला होता है, खिलने से पहले उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कवर होता है, तो उसको बंद करके रखता है ना ऊपर से चारों तरफ से, उसे सेपल कहते हैं। सेपल क्या होता है, फूल खिलने से पहले जो ऊपर का प्रोटेक्शन लेयर होती है, जब वो कली के फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर का जो ग्रीन कलर का कवर होता है उसे क्या कहते हैं, सेपल। जब फ्लावर खिल जाता है तो वो सेपल ऐसे फैल के बाहर आ जाता है। वो ग्रीन कलर की कवरिंग जो है वो फूल के किनारे किनारे इस तरह से यहाँ पे रह जाती है ना, यहाँ से किनारे किनारे रह जाती है, बाद में उसका कोई रोल नहीं रहता। वो खिलने से पहले इनिशियल स्टेज में फ्लावर को ये बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट्स वगैरह से और से, कि फ्लावर को वो नुकसान ना पहुंचाए। तो सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, शुरू में उनको वो बचाता है। पेटल, पेटल मतलब उसकी जो बड़े बड़े कलर वाले पार्ट होते हैं, पत्तियां जो होती है उनकी फ्लावर की, तो जो मेन पार्ट होता है फ्लावर का वो पेटल होता है। जो मेन पार्ट फ्लावर का होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटल। सेपल आपका बाहर वाला पोर्शन हो गया, खिलने से पहले जो उन्हें बचाता है, तो ये आपका सेपल हो गया। सबसे बाहर क्या होता है, सेपल, जो उसे खिलने से स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, वो सेपल है। और जो बड़े बड़े कलर्ड पार्ट होते हैं जिसको देख के, अच्छा इनका काम क्या होता है, पेटल का काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ये, और पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो सेपल फ्लावर को इनिशियल स्टेज में बचाता है। पेटल यानी पत्तियां, जो कलर्ड पार्ट होती है जिसकी वजह से हम फ्लावर देख के हमें अच्छा लगता है, वो पेटल है, जो उनका कलर्ड पार्ट है। इसका काम क्या है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और पॉलिनेशन। उसके बाद है स्टेमन। स्टेमन फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों, जैसे हाँ ह्यूमंस का अंदर मेल बॉडी अलग है, फीमेल अलग है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो स्टेमन माने मेल पार्ट, दिस इज मेल पार्ट, स्टेमन इज द मेल पार्ट। तो स्टेमन जो होता है उसका जो पेटल के अंदर पाया जाता है स्टेमन। स्टेमन कहाँ पाया जाता है, पेटल के अंदर। तो पेटल के अंदर एक ये पोर्शन होता है, इसे कहते हैं फिलामेंट। स्टेमन जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, और उसके ऊपर, इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है, उसे कहते हैं एंथर। फिलामेंट और एंथर से मिलके क्या बनता है, स्टेमन। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर किससे मिल, स्टेमन यानी मेल पार्ट किससे मिलके बना है, फिलामेंट और एंथर से। एंथर के अंदर ये जो मैंने डॉट 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 जैसे उसके अंदर स्पोर्स दिखाए थे ना, एंथर के अंदर क्या उसके अंदर आपके राइजोपस के अंदर क्या दिखाए थे, छोटे छोटे स्पोर्स दिखाए थे, सेल्स जो मैच्योर होके अलग अलग बनाते हैं, ऐसे एंथर के अंदर ये जो छोटा छोटा आपको पोर्शन दिख रहा है, इसे पोलन ग्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ये भी मैच्योर होके निकलते हैं इसमें से। एंथर के अंदर जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, अच्छा तो ये मेल जर्म सेल्स हैं। पोलन ग्रेन क्या है, दे आर मेल जर्म सेल्स, दे आर मेल जर्म सेल्स, पोलन ग्रेन। तो यहाँ दोनों तरफ आपके इसके एंड ये पाए जाते हैं, स्टेमन, स्टेमन दोनों तरफ पाए जाते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। सबसे जो मिडल में पार्ट होता है वो आपका, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे कार्पल कहते हैं। कार्पल 3 रीजन से मिलकर बना होता है।
कार्पल 3 रीजन से, ये कार्पल है जो बीच वाला, इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना, इसे पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पल का दूसरा नाम क्या है? पिस्टिल। कार्पल 3 चीज से मिलके बना होता है। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं स्टिग्मा, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये लास्ट वाला जो स्वेलन पार्ट है इसे कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, मेल के 2 पार्ट थे, कौन कौन से थे? फिलामेंट और एंथर। और फीमेल के 3 रीजन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट है, कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सेपल कौन है? वो जो बाहर का पार्ट था, जो फ्लावर को खिलने से पहले प्रोटेक्ट करता है। पेटल क्या है? ये जो कलर्ड पार्ट होता है, जो ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर स्टेमन है मेल पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, एंड कार्पल इज द फीमेल पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर उसके बाद बेटा होता है पॉलिनेशन, ध्यान से सुनना। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये दोनों चीजें मैं एक साथ बता रहा हूं। पॉलिनेशन एंड, फिर इनके ऊपर ना क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े से एक्स्ट्रा, और पुराने चैप्टर्स के भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना बेटा। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इसी का पार्ट है। जब, ध्यान से सुनना, आपसे बोलते डिफाइन पॉलिनेशन, पहले मैं आपको बता दूं फिर डिफाइन कर लेंगे। जब ये मैच्योर हो जाता है, कौन? एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये जब मैच्योर होगा तो इसमें से क्या निकलेंगे? पोलन ग्रेन्स। ठीक है बेटा, इसमें कहीं पे बता दे मुझे कि बहुत तेज हंसी आ रही है उधर को यहाँ से देख के। शांति से थोड़ा रिलैक्स, जैसे हम पढ़ते हैं जब, अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, आगे जीवन में तभी कंट्रोल होगा। समझ गया? सीरियस होके बैठ जाए ना, हंस ले पहले जोर से, हंस ले पहले आराम से, सीरियस हो जाना बेटा, सीरियस सीरियस, बस ध्यान से इधर इधर। चलो, तेरे अलावा और कोई? सब शांति से पढ़ रहे हैं, आप इधर सामने देखो। पॉलिनेशन, जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये, इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, ये फट जाएगा, इसमें से क्या निकलेंगे? ये ब्रेक होगा तो इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो ये पोलन ग्रेन यहां से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, इसके आसपास क्या है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की इतनी ही डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। So there are 2 types of pollination, self pollination and cross pollination. आपके फ्लावर का ही पोलन ग्रेन आपके फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन यहां से यहां चला गया, उसे सेल्फ कहते हैं। दूसरे किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन यहां आ गया तो कैसे आएगा? हवा से आ सकता है, हवा में भी पोलन ग्रेन उड़ते हैं, ज्यादा होता है तो पोलन ग्रेन हमारे आंखों में, नाक में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एलर्जीज हो जाती है, हमें जुकाम वगैरह हो जाता है, वो उसका भी कारण ये पोलन ग्रेन है। हवा में भी रहता है ज्यादा, जब आपका फेब वगैरह आता है ना, फेब वगैरह में ज्यादा ये मैच्योर होते हैं पोलन ग्रेन, ये टूटते फूटते हैं फ्लावर्स, तो उड़ते उड़ते ये आपकी आंखों में भी जा सकते हैं, आपको अलग अलग इन्फेक्शन भी दे सकते हैं पोलन ग्रेन। तो यहां से यहां अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर एंथर से स्टिग्मा में गया, उसे सेल्फ कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरे फ्लावर का आगे चला गया तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर का कैसे आएगा? कोई बर्ड उड़ रही है या कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, इंसेक्ट यहाँ बैठा, उसके पैर पे चिपक गया पोलन ग्रेन, वो उड़ते उड़ते गया दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठा, उसके पैर से पोलन ग्रेन यहाँ चला गया। पानी वाले प्लांट होंगे, पानी में बहते बहते पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो गया। स्टिग्मा की सरफेस स्टिकी होती है, अगर पोलन ग्रेन आता है तो उसी पे स्टिक हो जाती है। तो हवा से, पानी से और इंसेक्ट से पोलन ग्रेन यहां से यहां जाता है दूसरे फ्लावर का। तो सेम फ्लावर का आया तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और डिफरेंट फ्लावर का आया तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन का मतलब इतना ही है, यहां से यहां किसका जाना? पोलन ग्रेन का जाना। उसके बाद स्टार्ट होता है ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है?
जब ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आ गया, ये है मान लो पोलन ग्रेन, इधर आके सिग्मा के ऊपर आ गया पोलन ग्रेन। फिर मैंने आपको याद बताया था कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म पढ़ा था ना हमने। जो ओवरी होती है इसके अंदर एग्स होते हैं, ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, एग्स के अंदर केमिकल होते हैं जो पोलन ग्रेन को अपनी तरफ खींचते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? एग्स, एग्स के अंदर केमिकल होते हैं जो को अपनी तरफ खींचते हैं, उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ये जो जो पोलन ग्रेन देख रहे हो आप, पोलन ग्रेन उगता है, ग्रो करता है, और ग्रो करते करते एक ट्यूब बनाता है, इसे पोलन ट्यूब बोलते हैं। कहाँ की तरफ उगता है? जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है एग, तो एग की तरफ ग्रो होते होते एक ट्यूब चली जाती है इसमें से, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलेगी, वो ग्रो करेगी, उगती 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 कहाँ तक चली जाएगी? एग तक। अब इसके अंदर से पोलन ग्रेन जाएगा और जाके एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। ट्यूब के अंदर क्या गया? पोलन ग्रेन, और एग के साथ जाके मिक्स हो गया। तो मिक्स होके जब ये फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाने के बाद कौन? पोलन ग्रेन और एग जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। पोलन ग्रेन और एग जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके मिक्स हो गए ना, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, एग माने फीमेल जर्म सेल, मेल और फीमेल जर्म सेल कंबाइन हो गए, तो कंबाइन होके जाइगोट बन गए। जाइगोट फर्दर ग्रो करते 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 करते, जाइगोट जब फर्दर ग्रो करता है तो यहीं से सीड बनता है, यहीं से ही नया सीड तैयार होता है अगले प्लांट के लिए। और ओवरी जब ग्रो कर जाएगी तो यहां से फ्रूट बनता है। ओवरी ग्रो करती है तो क्या बनता है? फ्रूट। और ये जब ग्रो करेगा जाइगोट तो क्या बनेगा? सीड। तो ओवरी ग्रोज टू प्रोड्यूस फ्रूट, फल यहीं से बनता है। फल के अंदर सीड रहता है ना, फल के अंदर सीड्स रहते हैं ना, वो सीड यही है। जब मेल और फीमेल जर्म सेल्स कंबाइन हुए तो जाइगोट से फिर फर्दर डिवाइड होके क्या बन गया? सीड, है ना। एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, वो इसी से बने हैं, मेल और फीमेल जर्म सेल्स के कॉम्बिनेशन से सीड बना है। और ये एप्पल क्या है? ये ओवरी है, ओवरी ग्रो के एप्पल बन गया, एक पूरा फ्रूट बन गया। तो ओवरी ग्रोज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड दिस जाइगोट grows and develop to produce seeds. Seeds are divided into two types, monocot, dicot. Monocot, dicot. सीड्स दो तरीके के होते हैं, मोनो और डाई। मोनोकॉट, डाइकॉट। डाइकॉट जैसे काजू, बादाम, मूंगफली, जिसके सीड के दो टुकड़े हो जाए उसे डाइकॉट कहते हैं। और जिसका सीड का एक ही टुकड़ा हो, जैसे आपका मैंगो, मैंगो का एक ही सीड होता है ना, उसके फर्दर दो टुकड़े नहीं होते, वो मोनोकॉट है। जिसका सीड एक ही पार्ट में रहता है, पूरा एक हिस्सा, उसे मोनो कहते हैं। मोनो माने एक और डाई माने दो, है ना। काजू बादाम, इनके दो टुकड़े हो जाते हैं ना सीड के। काजू बादाम क्या है? सीड्स हैं ये, है ना। इनके जिसके दो पार्ट हो जाए उसे डाइकॉट सीड कहते हैं, वो सब इसी से बने, जाइगोट से बने। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि पोलन ग्रेन जब यहाँ से यहाँ गया, फिर इसने पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाई एक की तरफ, फिर यहाँ से ग्रेन कहाँ चला गया? इस पे, किस पे? क्या है ये? एग्स। एग्स के साथ वो फ्यूज हो गया, फ्यूज होके क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट से क्या बना? सीड। सीड्स आगे ग्रो करेंगे, आपको नया प्लांट बनाने में मदद करेंगे, और ओवरी ग्रो करके क्या बना देगा? फ्रूट्स। ठीक है। जहाँ पे ओवरी ज्यादा ग्रो नहीं करती, वो प्लांट जो होते हैं फ्रूटलेस होते हैं, उनमें फ्रूट्स नहीं होते, है ना। सारे प्लांट में फ्रूट नहीं होते हैं ना, लेकिन सीड ज्यादा सब में ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लांट तक का पोर्शन खत्म हो गया। आप पॉज कर दे बेटा।